अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने दो पब्लिक नोटिस जो पीएमडीसी की तरफ से आई हैं नोटिफिकेशंस, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो उन्होंने वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है उनको उन्होंने डेडलाइन दी है आज की मीन 11 मार्च शाम 2 बजे तक कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और कितने करवाने हैं और कहाँ से कंप्लीट करके आने हैं। एक तो नोटिफिकेशन ये है और दूसरा और एक नोटिफिकेशन है जो पब्लिकली पीएमडीसी की वेबसाइट पर आ चुका है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन दी है कॉलेजेस को, स्टूडेंट को, कि उन्होंने फीस कैसे सबमिट करवानी है और फीस किस तरह सबमिट करवाएंगे, क्या जो उनको सीट्स अलॉट की गई हैं उससे ज़्यादा एडमिशन करने के वो आयल हैं या नहीं। पर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज क्लियर होने वाली हैं। इनमें सबसे पहले जो आज आपके सामने मैं नोटिस रखने जा रहा हूँ वो ये है कि अटेंशन ऑल द न्यू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जिनमें तीन बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीस सबमिशन है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ साथ हॉस्टल अलॉटमेंट है। विल बी वेडनेसडे अपना विल बी टिल वेडनेसडे 11 मार्च 2 PM, बट यू शुड कम अर्लीस्ट। स्टूडेंट्स विल कम विद ऑल देयर हॉस्टल लगेज एंड इमीडिएटली स्टार्ट अटेंडिंग द रेगुलर क्लासेस। अब अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो उन्होंने तीन बातें बताई हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि आप अपने साथ अपनी लगेज वगैरह हॉस्टल का सामान लेकर आ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, आप अपनी फीस लाएंगे। अब प्रोसेस देखते हैं। कहता है जी, अगला स्टेप कहता है कि प्लीज अप्लाई फॉर IBCC अटेस्टेशन फॉर मैट्रिक FSC सर्टिफिकेट इफ नॉट ऑलरेडी डन। उसने कहा अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ये IBCC से अटेस्टेशन नहीं करवाई, तो काइंडली वो उसको अप्लाई कर दें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसने बात की है। उसने कहा ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट IBCC वेरीफाइड विद 5 अटेस्टेड कॉपीज, ओरिजिनल FSC सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड IBCC वेरीफाइड विद 5 अटेस्टेड कॉपीज। इंटी टेस्ट रिजल्ट उसने डिस्कस किया है कि इंटी टेस्ट रिजल्ट जो आपके पास आया हुआ है, आपने वो इंटी टेस्ट रिजल्ट की कॉपी 5 कॉपीज आपने अपने पास रखनी है। ओरिजिनल डोमिसाइल्स की बात कर रहा है। ओरिजिनल डोमिसाइल्स आर ओरिजिनल, यू आर नॉट अ स्टूडेंट इन अदर कॉलेजेस, तो आपने ओरिजिनल डोमिसाइल्स की भी कॉपी आपने कंफर्म करनी है। फिर वो कहता है एफिडेविट स्टार्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल एंड यू आर नॉट अ स्टूडेंट इन अदर कॉलेजेस, के आपने एक एफिडेविट लेना है जिसके ऊपर ये लिखवाना है कि मैंने पहले किसी और कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया हुआ और मैं फ्रेश कैंडिडेट हूं, और ये आपने लेकर आना है। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी बॉन्ड आपने लेने हैं और सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 मिलियन PKR ऑन एफिडेविट साइंड बाय ओथ कमिश्नर, ये उससे साइन करवाने हैं आपने। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप ये काम कर लेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके अंदर वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस B की, मीजल्स की, जो भी बीमारियां आजकल वायरल हैं उनके बारे में, जैसे कोविड हो गया, 4 पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर जो है वो अटेस्ट करवानी है। इसके साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड की करानी है। बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ FSC इज डन फ्रॉम एनी बेस आउटसाइड बोर्ड आउटसाइड ऑफ पंजाब, यानी फेडरल बोर्ड। यानी अगर आपने UHS में अप्लाई किया हुआ है और आपने पहले एग्जाम दिया था फेडरल के अंदर, तो आप वहां से माइग्रेट करके इधर आए हैं तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना होगा। अदरवाइज फिर आप पंजाब का मेंबर कंसर्न नहीं होंगे, फिर आप फेडरल का होंगे। उसके लिए फिर आपको कहीं और कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी अपना कंफर्म करना है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। बोर्ड के बाद एफिडेविट ऑफ NOC फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट इफ ऑलरेडी एडमिटेड इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, या आपने NOC लेना है। उसके बाद बेटा ये कहते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म शेयर बिलो विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ एक हॉस्टल का फॉर्म भी होगा जो आपने फिल करना होगा और फिर सबमिशन करवानी होगी। कॉलेज फी है 33,000 रुपीज और UHS की जो फीस है वो 18,000 रुपीज है, ये आपने फी पे करनी है। और जो हॉस्टल की फी है ये बाद में आपसे रिसीव की जाएगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये चीजें क्लियर करने के बाद आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स इन क्लियर प्लास्टिक फाइल बैग के अंदर लेकर आने हैं। एक प्लास्टिक बैग के अंदर आप लाएंगे, आपने ऐसे नहीं ले आना, तो उन्हें हाथ में पकड़ा देना है। इसके बाद वो कहता है प्लीज टेक क्लियर फोटोग्राफ एंड PDF टू ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग देम। तो आपने जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके क्लियर आपने PDF बनाकर, पिक बनाकर लानी है ताकि वो आप उन्हें सबमिट करवा सकें। ये बहुत अहम बातें हैं जो अभी तक आपको बताई नहीं गई। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी आल्सो स्कैन QR कोड ऑफ IBCC अटेस्टेशन, अ लिंक विल ओपन शोइंग द वेरिफिकेशन फ्रॉम IBCC, टेक इट अ स्क्रीनशॉट, आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आना है। देन प्रिपेयर अ सिंगल PDF कंटेनिंग फॉलोइंग 6 पेजेस आपके पास हो। एक तो IBCC से अटेस्टेड मैट्रिक सर्टिफिकेट हो फ्रंट साइड से, फिर IBCC अटेस्टेड मैट्रिक सर्टिफिकेट हो बैक साइड से। नंबर 3 स्क्रीनशॉट ऑफ IBCC मैट्रिक अटेस्टेशन स्कैन फ्रॉम QR, ये आपके पास स्क्रीनशॉट हो। IBCC अटेस्टेड FSC सर्टिफिकेट रिजल्ट ऑफ कार्ड, ये फ्रंट से होना चाहिए।
अच्छा, IBCC अटेस्टेड FSC सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड बैक साइड से होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ऑफ IBCC FSC अटेस्टेशन स्कैन फ्रॉम QR, ये इसका बैक साइड का कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ आज यू डोंट हैव द सेंड द PDF, जस्ट कीप द पिक्चर PDF एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू सबमिट विद योरसेल्फ एज वेल। वो कहता है आपने हमें PDF सेंड नहीं करना, आपने इनकी स्क्रीनशॉट बनाकर या इनकी फोटो बनाकर हमारे पास लानी है, हम वो देखकर आपका ये काम क्लियर कर देंगे। ये बहुत अहम चीज थी जो मैंने सोचा कि आज आपके सामने रखूं, क्योंकि आपको काफी प्रॉब्लम हो रही होगी और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने पास लेकर आना है। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी कितनी कितनी कापियां करानी चाहिए, तो एटलीस्ट बेटा ये जब पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको तकरीबन 10-10 कापियां करवा कर लानी है, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। कुछ आपको हॉस्टल में देनी पड़ेगी, कुछ आपको कॉलेज के अंदर देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली 5 इधर आएंगी 5 उधर आएंगी, तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा। तो लिहाजा मुश्किलात से बचने के लिए ये सारी की सारी चीजें आपने एक क्लियर बैग के अंदर डालकर लानी है और आपने अपने अपने कॉलेजेस के अंदर दे देनी है। एक और नोटिफिकेशन है PMDC की तरफ से, उस नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जी। उन्होंने कहा कि पब्लिक नोटिस है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी एडमिटेड स्टूडेंट विद PMDC। वो कहता है ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब ये किसी एक का नहीं है, सारों का ही है, प्राइवेट हो या मेडिकल हो, उन सब के लिए कहते हैं डायरेक्टेड टू द इंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एडमिटेड इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड क्या कहते हैं रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज PMDC विद इन द prescribed deadline through the PMDC स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उन्होंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक नोटिफिकेशन है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर के हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, क्या वहां पर आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक अवामी नोटिस आया PMDC की तरफ से कि हर दाखिला लेने वाले तालिब इल्म को, मैं अब आपको इसका उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर कंफर्म हो जाएं। अब वो कहता है कि अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर तलबा की रजिस्ट्रेशन ना की गई तो मेडिकल डेंटल कॉलेज ग्रेजुएट एजुकेशन दाखिले निसाब और ज़ाब्ता अखलाक पॉलिसी और रेगुलेशंस 2025 के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे, काबिल इतलाक जुर्माने दर्ज झेल होंगे। अब अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया, एडमिशंस नहीं हुए, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के कि वो बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं लेकिन UHS के साथ उसे लिंक नहीं करते, PMDC के साथ लिंक नहीं करते, जिसकी वजह से फिर उन्हें जुर्माना करना पड़ता है और ये कॉलेजेस सारा जुर्माना बच्चों पे डाल देते हैं। तो इसलिए ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपने क्या क्या करना है और क्या चेक करना है। खिलाफ वर्जियां और जुर्माने क्या हो सकते हैं कि मुख्तस नशिस्तों से ज्यादा दाखिले यानी ओवर एडमिशन। पहली बात तो यह है कि अगर एक कॉलेज की सीटें हैं 240 और उस कॉलेज का एडमिशन हुआ है 250, इसका मतलब है 10 एडमिशन उन्होंने ओवर किए हुए हैं, तो इन 10 एडमिशंस को वो कैंसिल करेंगे, उस पर आपको फाइन करेंगे, कॉलेज को फाइन करेंगे और 10 ही आपकी नशिस्तें कम कर देंगे। मतलब आपने 240 करनी थी, 250 की हुई है, अब ऊपर वाली 10 भी कैंसिल होगी, 240 में से भी 10 कैंसिल हो जाएंगी और पीछे 230 बच जाएंगी। तो ये बड़ा क्रिटिकल आपने चेक करना है कि अगर उसके एडमिशन से ज्यादा एडमिशन हुए हैं तो वहां पर आपने एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है आपका एडमिशन लास्ट वाला हो और आप भी कैंसिल हो जाएं। तो इसका खास ख्याल रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद कहते हैं हर तालिब इल्म हर साल की मुकम्मल फीस वसूल की जाएगी और इदारा अदा करेगा, अगले सेशन में नशिस्तें दुगनी कम कर दी जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि जब आपने फीसें दे दी, उन्होंने एडमिशन की खिलाफ वर्जी की हुई थी, तो उन्होंने उस फीस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इवन आपकी वो सीट्स भी कैंसिल कर देंगे और अगले साल आपको दुगनी फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। नंबर 2, गैर कानूनी बज़ाब्ता दाखिला हर तालिब इल्म की मुकम्मल फीस वसूल की जाएगी और अगले सेशन में नशिस्त कम कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस की ताखीर सरकारी इदारा 150 रुपए फी तालिब इल्म महाना लेगा और निजी इदारा जो है वो 300 रुपए तालिब इल्म महाना लेगा। और ये भी चलान की मुद्दत भी बेटे 1 माह की होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। अगर ज्यादा हुई तो आपको फिर दोबारा अगले माह का यहाँ पर जुर्माना लग जाएगा। फीस अदा ना करना, चौथा नंबर है, अगर आपने फीस अदा नहीं की तो क्या करना होगा, कवायद के मुताबिक कार्रवाई होगी, बसूरत दीगर काबिल अदा फीस का 50% जुर्माना होगा। ये आपने इंश्योर करना है कि जो फीस आपने कॉलेजेस को दी हुई है क्या उन्होंने वो पे कर दी है UHS के साथ या नहीं। अगर नहीं की तो आपको 50% फाइन भरना पड़ जाएगा उस फीस का जो आपने सबमिट करवाई है। नंबर 5, तलबा के रजिस्ट्रेशन में ताखीर की सूरत में कितना जुर्माना होगा, 50,000 रुपए फी तालिब इल्म होगा। सालाना इम्तिहान के नतायज की रिपोर्ट में ताखीर से कितनी आपको जुर्माना होगा, वो 30,000 रुपए जुर्माना होगा। अच्छा, ट्रांसफर या कॉलेज छोड़ने वाले तालिब इल्मों को रिपोर्ट में ताखीर यानी रिपोर्ट जमा कराने में ताखीर से आपको क्या होगा, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसी तरीके से मेरिट दाखिला फहरिस्त की इशात में अगर ताखीर हुई, आप देर से हुई, तो आपको 5 लाख रुपए होगा और हर दिन की ताखीर पर आपको 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ये आम बातें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ये किसी भी यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं बताई होंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ व्यूज के चक्करों में आपसे ये सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं असल में आपको आने वाले वक्तों की अवेयरनेस दे रहा हूं कि आपने क्या चीज की जांच पड़ताल करनी है।
अच्छा, आगे चलते हैं। तलबा से मुकर्रर फीस और चार्जेस की पाबंदी ना करना, यानी वो अपनी मर्जी से जमा कराते रहें तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसका खास ख्याल रखना है कि टाइम पर आपने फीस जमा करानी है। दीगर कवायद की खिलाफ वर्जियां कौन से वक्तन फवक्तन जुर्माना मुकर्रर कर कौंसल जो है वो वक्तन फवक्तन आपको जुर्माना आयद कर देगी। कोई भी और अगर आपके पास ऐसा मसला है जिसमें आपने पूरा नहीं उतरे, यानी कि आपके अटेंडेंस क्लियर नहीं है कॉलेजेस के अंदर, अटेंडेंस के साथ साथ आपने कोई और गलत काम किया हुआ जिस पर आपको अमूमन वार्निंग दी गई है, तो उसके हिसाब से वक्तन फवक्तन भी आपको जुर्माना होगा, आपने एहतियात करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। अमूमी सजाएं जिस इदारे पर जुर्माना आयद होगा उसे कौंसल की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन या उसकी एफिलिएशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इदारों को उन्होंने पीएमडीसी ने हिदायत की है कि तमाम इदारों को हिदायत की जाती है कि हर सेशन के तलबा की बर वक्त रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं और पीएमडीसी के कवायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें ताकि जुर्मानों से बचा जा सके। अच्छा, ये अब कुछ चीजें थी जो आपके सामने मैंने रखी हैं। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपने इनमें क्या करना है। अच्छा बेटे देखें, आपने यूएचएस की फीस सबमिट करवा दी, पीएमडीसी की करवा दी, ये सारी चीजें करवाने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप अपनी पढ़ाई करने लग गए। आपने देखना है कि उस कॉलेज के अंदर सीटें कितनी हैं। मतलब अगर 240 हैं तो क्या आपका नंबर 241 आया है? अगर 241 है तो आपने एडमिशन नहीं लेना, तो क्या आपका एडमिशन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बाकी टाइम पर आपने फीस जमा करानी है ताकि आप जुर्मानों से बच सकें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये अब दरमियान में एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। वो सिनेरियो ये है कि आप इन जुर्मानों के चक्रों में आपसे जो 1.8 मिलियन से ज्यादा फीस ली गई है, वो ये सारी की सारी गेम क्लियर करने के बाद आपको कहेंगे कि आपके फलान जुर्माने हो गए हैं, तो लिहाजा जो आपने 2.5 मिलियन हमें दी हुई थी वो सारी इसके अंदर मैनेज हो गई है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके साथ जी हम 1.8 मिलियन के साथ आपसे फीस चार्ज करेंगे। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आपने बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर जवाब का हर क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।